माय नेम इज मेहताब आलम। आज हम आपको बताएंगे EHR क्या होता है, क्यों करते हैं और उसे लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं EHR होता क्या है। EHR को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे EHR कहते हैं। ये जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, ये उसको बताता है। हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन शो हो रहा है तो वह हम EHR टेस्ट से जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है या नहीं है। अब अगर हमारी EHR रेट बढ़ के आ रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है, और EHR रेट घट के आ रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है। अगर जो है EHR बढ़ के आ रही है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। EHR अगर बढ़ा है तो किडनी डिजीज हो सकती है, एनीमिक पेशेंट हो सकता है, उसके बाद आर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर EHR रेट घट के आ रही है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है कि हम क्या क्या गेस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हुआ होगा। तो पहला हो गया पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, उसको हार्ट फेलियर हो सकता है, और किडनी और लिवर डिजीजेस हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि लैब में हम इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। तो लैब में परफॉर्म करने से पहले किसी भी टेस्ट का प्रिंसिपल जानना जरूरी होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, EHR का जो प्रिंसिपल होता है उसे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हम क्या करते हैं जो है, और इस ट्यूब में क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को हम फिल कर देते हैं। तो वह जो सेल्स होती है इस ट्यूब में सेटल डाउन हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, उसी को हम काउंट करते हैं। तो हम आप आगे चल के देखेंगे कि हमें क्या क्या इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे हमें लैब में परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंसिपल तो हमने आपको बताया। रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट के लिए हमें जो है वेंट्रोब ट्यूब चाहिए। पहले तो ये ESR2 मेथड से परफॉर्म किया जाता है, एक वेंट्रोब ट्यूब और एक वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह वेंट्रोब ट्यूब के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अगर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है तो रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, वेंट्रोब ट्यूब चाहिए, वेंट्रोब स्टैंड चाहिए, उसके बाद हमें जो है स्टॉपवॉच चाहिए, हमें एक स्टॉपवॉच चाहिए। स्टॉपवॉच होने के बाद क्या चाहिए, हमें 2 ml की डिस्पो चाहिए विथ निडिल। इसकी जो निडिल होती है वह कुछ इस तरीके से होती है, लंबी सी, और इसका जो सैंपल होता है वह ADTA ब्लड में लिया जाता है, जो कि फ्रेश फास्टिंग सैंपल लिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने 2 ml ब्लड को जो है ADTA ट्यूब में 2 ml ब्लड को कलेक्ट कर लिया है। ADTA ट्यूब में हम 2 ml ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा डिस्पो हमने लिया था उसमें हम क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। जैसा कि ये हमने इसमें ले लिया है ब्लड। ब्लड लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा वेंट्रोब ट्यूब है इसमें हम ब्लड को फिल करते हैं। ब्लड को फिल करते समय हमें प्रिकॉशन क्या रखना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हम फिल कर रहे हैं उसमें जो है बबल्स ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर बबल क्रिएट होगा तो हमारा जो टेस्ट है वह सही नहीं आएगा, टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आएगा। हमने क्या किया, इसमें इस ट्यूब में हमने यहाँ जो मार्किंग थी 10 तक की मार्किंग थी, 0 से लेकर के 10 तक इधर भी मार्किंग होती है, और फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक भी 0 से 10 तक की मार्किंग होती है। इससे जो है जो ऊपर 0 से लेकर 10 तक की मार्किंग होती है उससे हम EHR रेट देते हैं, लेकिन जो नीचे से 0 से 10 तक की मार्किंग होती है उससे हम PCB देते हैं। ये सिंपल हमने फिल कर दिया इसमें। अब हम EHR ट्यूब में 1 घंटा इसको EHR ट्यूब में हम इसको रख देते हैं। ये टोटल जो प्रोसीजर होता है वह 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के लिए हम इसे रख देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये जो प्रोसीजर है वह 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के बाद हम देखते क्या है, जो हमने ब्लड इसमें फिल किया था उसकी जो RBC है वह नीचे सेटल डाउन हो गई है। अब ये जो RBC है वह सेटल डाउन तो हो गई है। अब इससे हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं कि पेशेंट का जो है EHR क्या होता है। जैसे कि ये 1 है, 2 है, यानी 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 74। इस पेशेंट का जिसका हमने लगाया है ये शायद उसका वैल्यू 74 पर आवर आ रही है। अब हम क्या देखेंगे, इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो अलग अलग पेशेंटों में नॉर्मल रेंज अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसका कितना ESR हो सकता है, उसका ESR 0 से 14 हो सकता है mm पर आवर हो सकता है। जो मेल है उसका जो है 9 mm पर आवर हो सकता है, और जो फीमेल है उसका जो है 0 से 14 हो सकता है। अब करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए, सबसे मस्ट थिंग है ये प्रिकॉशन जानना। जैसे कि हमने इसमें जब ब्लड को फिल किया था तो ये देखना चाहिए कि ब्लड फिल करते हुए कोई भी इसमें बबल्स क्रिएट ना हो। अगर बबल्स क्रिएट हो जाता है तो उसे रिमूव करना होता है। और जो सैंपल होता है वह अगर आज ही का सैंपल है, जस्ट अगर हमें टेस्ट आज परफॉर्म करना है तो सैंपल तुरंत का होना चाहिए। Thank you for watching my videos. Like, share and subscribe my channel.